मोदी सरकार में कैसे कैसे दिन देखना पड़ेगा। सोचिए, जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है वो भारत को चीनी ऑफर कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास 12 लाख टन से ज्यादा स्टॉक है, भारत ले सकता है। हमारे महामानव और उनके मंत्री की कृपा के कारण भारत में E20 पेट्रोल के लिए गन्ना, मक्का और चावल का बड़ा हिस्सा एथेनॉल में जा रहा है। गन्ने के एथेनॉल की ओर डाइवर्जन से चीनी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब देश का गन्ना एथेनॉल बनाने में खर्च हो रहा है। इसका लाभ जनता को तो नहीं मिल रहा है। पेट्रोल के दाम घटाने का वादा था, लेकिन चीनी के दाम बढ़ा दिए गए। सोचिए, हमारे देश की आर्थिक और कृषि नीतियों का मोदी जी ने क्या हाल बना दिया। जिस देश को विश्वगुरु बनाने का दावा किया गया था, वहां जनता महंगाई झेल रही है और पड़ोसी देश से चीनी खरीदने की खबरें सामने आ रही हैं। महामानव के राज में देश ने वो दिन भी देख लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कल जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से मारपीट और हिंसा की वहाँ पर घटना हुई, बाहर के गुंडे बुलाए गए थे। हमने ऑलरेडी सभी लोगों की तस्वीरें आज ट्विटर पे भी शेयर की हैं। वो सभी लोग कल रात को कैलाश वर्मा, जो वहाँ के लोकल MLA हैं, उनके साथ बैठे हुए भी थे। वही लोगों ने सुबह गुंडागर्दी की और रात को कैलाश वर्मा के साथ बैठे थे। तो बहुत साफ़ होता है कि एक बहुत कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड अटैक था और जिस तरह के पत्थर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उससे भी साफ़ होता है कि वो लोग जान से मारने के लिए भी कल तैयार थे। जिस तरह से कल पुलिस पूरी तरह मौके से नदारद रही, उनके साथ हमारे लगातार कम्युनिकेशन हो रहे थे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ के लोकल SHO ने हाथ खड़े करके बोला कि तुम्हारा मैटर है, मैं नहीं कुछ करूँगा। और जैसे ही हम गांव से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता पे शक होता है। और राजस्थान पुलिस के लिए अब पूरी देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजस्थान पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करता है या नहीं करता है। क्योंकि हमारी तरफ से जितने भी वीडियोस हैं वो पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं। उस तरफ से अगर कोई भी वीडियो है तो वो लोग भी डालें, पर राजस्थान पुलिस क्या निष्पक्ष जांच करेगी, ये कल पूरी दुनिया देखेगी। हम लोगों की कल लीगल टीम वहाँ पर मौजूद थी। जिनके साथ मारपीट हुई वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। कल हम लोगों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। FIR भी जहाँ तक मुझे बताया गया दर्ज हो गई है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम स्कूल ठीक कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे उसी शिद्दत के साथ। बल्कि कल जिस तरह की घटना हुई है, आज मैं देख रहा था मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे सिर्फ राजस्थान के स्कूलों के दौरे आ रहे हैं। तो इन्होंने, मदन दिलावर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब पूरे राजस्थान में जिस तरह की दुर्दशा है स्कूलों की, वो पूरा देश देखेगा। इनकी फजीहत होगी। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं खुद आने वाले समय में फिर से स्कूलों का दौरा करूँगा। जो आदेश निकाला था शिक्षा विभाग ने, वो वापस ले ले। स्कूल में जो रेगुलेशन जो शुरू कर दे, वो दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई वो शुरू हो जाए। यदि 48 घंटे क्योंकि कब तक माना जाए, उसके बाद आपको ये भी कहा गया कि दिल्ली जैसा आंदोलन जयपुर में करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। आपके राज में झालावाड़ में स्कूल गिरने से हमारे बच्चों की मौत हुई है। उसके बाद 7 स्कूलों की छतें गिरी है, बच्चों के कितने चोटें आई हैं, क्या हालत है। 85,000 क्लासरूम राजस्थान में इस समय जर्जर हालत में है। आपसे आज तक एक काम ठीक से नहीं हुआ। आपके राज में टीचर्स को BLO की ड्यूटी पे लगाया जाता है, सेंसस की ड्यूटी पे लगाया जाता है, कुत्ते भगवाने की ड्यूटी पे लगाया जाता है, सरकारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने की ड्यूटी पे लगाया जाता है, पढ़ाई करवाने के अलावा उनको सारी ड्यूटीज़ पे लगाया जा रहा है। आपने आज तक शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इन 48 घंटों में भी अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। कल तक हो जाएंगे तो क्या बिल्कुल करेंगे। दीपके खुद यहाँ पर मौजूद होगा। हम इनसे वोट तो नहीं मांग रहे हैं। हम यहाँ पर भाजपा के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी तो खड़ी नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर से स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें किस तरह को किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हमारी मांगे क्या है? जिन्होंने कल हिंसा फैलाई आप उनको अरेस्ट कीजिए। हमारी मांगे क्या है कि जो आपने तानाशाही ऑर्डर दिया है जिससे स्कूल विजिट को रोका जा रहा है, आप उसको वापस लीजिए। हमारी मांग क्या है कि भैंसों के तबेले में अगर कोई स्कूल चल रहा है तो आप उसका तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कीजिए। ये ऐसी कोई मांगे तो नहीं है कि कोई शिक्षा मंत्री पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आप नहीं करेंगे तो फिर आप उस कुर्सी पर बैठने लायक भी नहीं है। बीजेपी द्वारा उसमें एक प्रतिक्रिया
ये भी चीज़ कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस का मुखौटा के रूप में काम कर रहा है। इस बयान नहीं, ये सब मुखौटाबाजी आप बोलते रहिए। कांग्रेस का मुखौटा है, आम आदमी पार्टी का मुखौटा है, लेफ्ट का मुखौटा है, कुछ लोग तो हमें बीजेपी का मुखौटा भी बोलते हैं। आप ये सब करते रहिए, आपको जो मुखौटे लगाने लगाइए, लेकिन स्कूल आपको ठीक करने पड़ेंगे, उस पर हम आपको छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि टोक्यो जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जयपुर में, राजस्थान में हुआ, ये बीजेपी शासन कर रही है। तो ये सब एक पीछे का एक एजेंडा है किसी सर पार्टी की। देखिए, इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उस कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी के हिसाब से 30 साल पहले मेरे परिवार ने एक साजिश रची कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ। फिर आगे बढ़कर हम लोगों ने एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी की कि 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे। उधर दीपके ने सेम कॉन्स्पिरेसी की कि मैं महाराष्ट्र में पैदा होऊंगा और फिर हम 2024 में महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाएंगे। सर, हम जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के तो स्कूल विजिट करेंगे। सौरभ दिल्ली का रहने वाले तो दिल्ली के स्कूल देखेगा, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ तो मैं स्कूल राजस्थान के देखूंगा, दीपके महाराष्ट्र का रहने वाले तो महाराष्ट्र के स्कूल देखेगा। आप अगर कहीं जगह ऑपोजिशन में तो जाइए, वहाँ के स्कूलों की असलियत दिखाइए। आप दिखाइए ना झारखंड की असलियत, कर्नाटक की असलियत, पंजाब की असलियत। कौन रोक रहा है आपको? हम तो नहीं रोक रहे हैं, आप दिखाइए आपको किसने रोका है। झारखंड में कल स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज, स्टूडेंट्स के विरुद्ध, युवाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप हमारे बच्चों पर लाठियां नहीं चला सकते हैं। जायज़ मांगे हैं आप, उनको सुनिए, उनको एड्रेस कीजिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए। लेकिन किसी भी सरकार को, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी से हो, अगर आपको लग रहा है कि आप मारपीट करके, गुंडागर्दी करके, बच्चों के साथ बर्बरता करके आप इससे बच सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी चीज़ है। सर, हम पहले दिन से खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। हमारी टीम ने वहाँ पर ऑलरेडी स्कूल्स इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। हमारी जितनी भी कैंपेन्स है झारखंड में भी उतनी शिद्दत के साथ चलेगी, जितनी राजस्थान में चलेगी, जितनी दिल्ली में चलेगी, जितनी पंजाब में चलेगी, जितनी गोवा में चलेगी। उनको लेकर पुलिस थाने में रहे कई घंटों तक। कितनी शर्म की बात है कि इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन को 5-5, 6-6 घंटे का धरना देना पड़ रहा है एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर भी किस मुद्दे पर कि हमारी जंतर मंतर की प्रोटेस्ट पे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जो इनके लॉग्स में है। तो आप एफआईआर से क्यों भाग रहे हैं? इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अब इस देश में छात्रों पर बर्बरता हो रही है, उसके एफआईआर लिखवाने के लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन को 5-5 घंटे के धरने पर बैठना पड़ता है। इंस्पेक्शन के लिए मना नहीं करा, लेकिन पढ़ाई का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, वहाँ पर भैंसों के बाड़े में कौन सी नीचता है बच्चों की, थोड़ा बताना हमको। कौन सी सुरक्षा की आपको परवाह है बच्चों की? ये सब देखिए, हवा वही बातें हम भी कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं, दबा के कर सकते हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए। जिस स्कूल में ना छत है, ना टॉयलेट है, ना पीने की पानी की फैसिलिटीज है, ना पढ़ाने के लिए वहाँ पर क्लासरूम्स बने हुए हैं, ना बेंचेस हैं, आप कौन सी निजता की बात कर रहे हैं? इतनी निजता की परवाह है आपको, इतनी सुरक्षा की परवाह है तो ठीक कराइए 3000 जर्जर स्कूल जो पड़े, ठीक कराइए 85,000 क्लासरूम जो जर्जर हालत में। ये सब बकवास बातें करना बंद कीजिए। आपकी बहुत फजीहत हो रही है मदन नीलावर जी, थोड़ा कम बोलिए। जितना कम बोलेंगे देश के लिए उतना अच्छा है, राजस्थान के लिए उतना अच्छा है। तो हमारे राज्य की बेइज्जती हो रही है कि ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे प्रदेश में है जिसको 10वीं और 10th सेम चीज़ें होती है ये नहीं पता है, जिसका काम सिर्फ आदिवासियों के डीएनए पर कमेंट करना है, जो महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट करता है। और ऐसे शिक्षा मंत्री जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत फजीहत हो रही है पूरी।